सरकार व्यापारी को डरपोक समझती है, वो डरपोक नहीं है। अगर सरकार ने 2 दिन में हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात नहीं सुनी, तो हम रोड पे आएंगे और यहाँ पे धरना देंगे। और पिछले 2 साल से मार्बल का व्यवसाय जूझ रहा है। लगभग 30% लोग व्यापार छोड़ चुके हैं। मार्बल पूरा ठप पड़ा है, हमारा गोदाम में कुछ चल नहीं रहा है रॉयल्टी की वजह से। अगर जागरूक नहीं होंगे तो राजसमंद जिले को हम आने वाले समय में पूरे जिले का चक्का जाम करेंगे। और यहाँ 2 दिन और शांति रखेंगे। पचे आपने अगर सरकार मजबूर कर रही है तो अब आप लोग उग्र रूप भी बतावांगा। अगर पेट में रोटी नहीं होगी तो कौन सी राजनीति और कौन सी क्या बात है। पर सरकार हमें मजबूर कर रही है, तो आज हमने हमारा ट्रेलर बताया है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कल फिल्म बनाएंगे। आज करीब 2,500 से 3,000 लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। सरकार को सोचना चाहिए, आप किसी दूसरे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वर्षों से चल रहे व्यापार को खत्म नहीं कर सकते। भूखा मरता इंसान क्या करेगा? अपने हित के लिए, अपने पेट के लिए उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा। राजसमंद जिला मुख्यालय पर मार्बल रॉयल्टी बढ़ाने के विरोध मार्बल व्यवसायी आज सड़क पर उतर आए। उनके साथ सभी किराना व्यवसायी हो, फुटकर होटल कारोबारी या इससे जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी तमाम कारोबारी आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए। यहाँ पर धरना दिया और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सभी विभिन्न संगठनों द्वारा 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उसमें मुख्य रूप से मांग की गई है कि जो रॉयल्टी की दर जो बढ़ाई गई है वह वापस पूर्ण रूप से घटाई जाए, वरना 2 दिन बाद में ये तो एक ट्रेलर था और अब पिक्चर दिखाई जाएगी। इस तरह की चेतावनी के साथ इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने ज्ञापन लेने के बाद उन्होंने कहा कि जो आपकी सब मांग है वो सरकार तक पहुंचाएंगे और इसी मांग के अनुरूप उनके इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अगले 2 दिन में सरकार का क्या कुछ रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद मार्बल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव सिंह राठौड़, तनसुख बोहरा और मार्बल गैंगसा एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यप्रकाश काबरा क्या कुछ बोले, सुनिए। कई नाम है आपका? विनोद कटा विराग केलवा। क्यों स्थिति है इसी कि सड़क पे आना पड़े? अब क्या बताएं, अब इसके मामले में क्या बताएं। रॉयल्टी का मार्बल पूरा ठप पड़ा है, हमारा गोदाम में कुछ चल नहीं रहा है रॉयल्टी की वजह से। अगर सरकार कम नहीं करती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव क्या पड़ेगा, हमें अपना कटर बंद करके जाना पड़ेगा और क्या है। सब लेबर, अब माल नहीं है कटर पे, लेबर को पैसे देने के लिए नहीं है। ये अगर यही रेट रहती है तो फिर क्या कारोबार चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? कारोबार पहले ही मृत स्थिति में है सर, और पिछले 2 साल से मार्बल का व्यवसाय जूझ रहा है। लगभग 30% लोग व्यापार छोड़ चुके हैं। और मूल रूप से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जो नीति निर्धारण कर रही है वो किस विषय को लेकर कर रही है। राजसमंद मार्बल जो है ये कॉमर्शियल टाइप का माल है, और 20 रुपये के माल के ऊपर आप 25% का भार बढ़ाएंगे तो ये व्यापार कैसे चलेगा? नहीं तो इसमें अभी जो रेट बढ़ी है या सरकार या तो कारोबारी अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं पा रहे हैं या सरकार सुन नहीं रही, क्या दिक्कत? इस बार पूरी मार्बल से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं और जितने भी अन्य संगठन हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं सब एक हैं, और सब पुरजोर से सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप तुरंत इस रॉयल्टी को कम करो और जीएसटी को भी कम करो। नहीं तो ये पहले जीएसटी की मांग तो पहले चल ही रही थी और ये रॉयल्टी और बढ़ा दी। मैं कह रहा हूँ सर 30% लोग व्यापार छोड़ चुके हैं, और दीपावली तक ये हालत रही तो 30% लोग रह जाएंगे। ये व्यापार की हालत है। सरकार को सोचना चाहिए, आप किसी दूसरे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वर्षों से चल रहे व्यापार को ख़त्म नहीं कर सकते। नहीं तो ये आज ये जो रॉयल्टी यूँ लगभग 400 के आसपास हो जाती है, तो इस रेट में तो माल भी मिल रहा है माइनसों से कहीं लो कैटेगरी का। मैं यूँ कह रहा हूँ सर, पहले से जिस पर 18% गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है एक तो, और उसके ऊपर 7 रुपये का भार अगर इस पर ये पड़ जाता है रॉयल्टी का, तो वो क्या करेंगे? 450 रुपये रॉयल्टी देना और माल 20 रुपये का। आप इसमें गवर्नमेंट की जो नीति निर्धारण कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि कहाँ का माल, जैसे रेट वाइज माल की अगर रॉयल्टी होती तो उसके ऊपर भार नहीं होता। राजसमंद में 95% माल 20 रुपये फुट का माल है, इसके ऊपर इस कदर से रॉयल्टी बढ़ाना गलत है।
बिल्कुल, ये वास्तव में जो तकनीकी दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, और इसी को लेकर सभी कारोबारी हो, आम जन हो और लेबर हो, सभी सड़क पर उतर आए हैं। और इनका मुख्य रूप से ये कहना है कि सरकार इनकी इस बात को गंभीरता से सुने, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी लोग आज पुरानी कलेक्ट्री से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी मुख्य रूप से मांग यही है कि ये जो रॉयल्टी की दर है वह घटाई जाए, क्योंकि अगर रॉयल्टी की दर नहीं घटाई जाती है तो जो न सिर्फ मार्बल कारोबार ठप हो जाएगा, बल्कि इसके अलावा जो दूसरे जो कारोबार हैं उसका भी काफ़ी नुकसान आम जन को होने वाला है। ख़ास तौर से मजदूरी भी खत्म हो जाएगी। तो 2 दिन में हम पिक्चर दिखाएंगे। सरकार व्यापारी को डरपोक समझती है, सरकार व्यापारी को डरपोक समझती है। वो डरपोक नहीं है, वो सरकार को शांतिपूर्वक तरीके से बोलना चाहता है कि हमारे को दबाया नहीं जाए। हम राष्ट्र विकास में, प्रदेश के विकास में सहयोगी हैं, हम लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, पर सरकार एसी कमरों में बैठ बैठ के गलत पॉलिसी बना के हमें बर्बाद करना चाहती है। अगर सरकार ने 2 दिन में हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात नहीं सुनी, तो हम रोड पे आएंगे और यहाँ पे धरना देंगे। दुखिया बट आप व्यापारी हाँ शांतिपूर्ण तरीका अबार तक चालता रहा हाँ 2 दिन और शांति रखांगा। पचे आपने अगर सरकार मजबूर कर रही है
तो अब આપણો ઉગ્ર રૂપ भी बतावांगा। शांति रखनी है 2 दिन, कोई फालतू बात नहीं करनी है, कोई फालतू मैसेज नहीं चलाना। मुंह से बात सुनना चाहते थे। सरकार को हमारी तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है, ये इसका आज ट्रेलर है। सरकार ने हमारा शांत जो इतने टाइम तक हमारा आंदोलन चल रहा था, उसको सरकार को ये लग रहा था कि हम व्यापारी डर के शांति से बैठे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम व्यापारी हैं, हम इस राज्य के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम नहीं चाहते कि हम रोड पे आएँ या कुछ भी सरकार के खिलाफ काम करें, पर सरकार हमें मजबूर कर रही है। तो आज हमने हमारा ट्रेलर बताया है, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कल फिल्म बनाएंगे। सरकार हमें मजबूर कर रही है रोड पे आने के लिए। कल जयपुर में एक मीटिंग हुई थी, माना यह जा रहा है कि प्रदेश स्त्री आपका संगठन है, उसकी अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। तो आप क्या प्रदेश स्त्री जो मांगे पर सहमति बनेगी उसके साथ चलेंगे या राजसमंद के हित के लिए अलग से लड़ेंगे? हम राजसमंद के हित के लिए अलग से मांग भी कर रहे हैं, और वो जो बात कर रहे हैं वो जो सरकार की दूसरी पॉलिसीज़ है, जैसे कि ड्रोन पॉलिसी है या सिया का जो अभी प्लांटेशन का एक तुगलकी फरमान आया है 7 लाख रुपए वाला, उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं। रॉयल्टी का एजेंडा हमारा राजसमंद का और मार्बल इंडस्ट्री का है। जितने भी मार्बल रिलेटेड जो एरियाज़ हैं उसमें ये आंदोलन तेज होगा, और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो ये आप नीचे आवाज़ सुन सकते हैं। आज करीब 2,500 से 3 हज़ार लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। सरकार को कितने समय का समय दे रहे हो? सरकार से हमने 2 दिन का समय दिया है। अगर अगला क्या होगा विरोध की? अगर सरकार हमारी 2 दिन में बात नहीं सुनेगी तो हम सारे कनेक्शन जितने भी हैं, माइंसों के, फैक्ट्रियों के, ग्राइंडिंग के, कटर के, सब कनेक्शन डिस्कनेक्ट कराने की एप्लीकेशन देंगे। और अगर माना जाता है कि कोई भी लड़ाई होती है, जैसा आपने ऊपर सब सदन में तो आपकी लड़ाई चली थी है, सड़क पर आज आपने एक ट्रेलर दिखाया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अगर इसके बाद ये आंदोलन कंटिन्यू जारी रहता है? तो नेक्स्ट स्टेप तब सरकार समझ ले हम क्या करेंगे। जो भूखा मरता इंसान क्या करेगा? अपने हित के लिए, अपने पेट के लिए उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा। इस कारण से ये बढ़ रहा है। राजसमंद जिले की ये एक होल्ड है मार्बल। अब भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि अपना पूरा राजसमंद जिला के लिए आपके आने से पहले जस्ट फोन आया था, मैंने कहा सर मैं ज्ञापन। हाँ, तो इस तरह से बात को रखी जाए साहब। वहाँ ये नहीं बोल रहा, उनको ये लग रहा है कि साहब मार्बल वाले हैं, वैसे ही चल रहा है। तो थोड़ा सा हमारा निवेदन है प्रशासन से। जनता है 2 मिनट आप मेरी बात सुनो, ठीक है? सीट है, ठीक है। जो राज्य सरकार का नहीं, देखो जो राज्य सरकार का मैं लिख के दूंगा, आप समझदार हो, पुलिस से जाने देने की जरूरत नहीं। आप सब देख रहे हैं कि सारे व्यावसायिक संगठन, जिसमें मार्बल ही नहीं अपितु राजसमंद जिले में जितने भी व्यवसायी बंधु हैं, वो सभी आज उन लोगों ने हमें समर्थन दिया है। उसके लिए तो मैं उन सब संगठनों का आभार भी व्यक्त करूंगा, और साथ में राजस्थान सरकार को हम एक तरह से उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप अगर जागरूक नहीं होंगे तो राजसमंद जिले को हम आने वाले समय में पूरे जिले का चक्का जाम करेंगे, और रॉयल्टी जो बढ़ी हुई है उसको अगर वापस पूर्ववत नहीं ली जाती है तो ये संघर्ष हो सकता है, बहुत लंबा खींचेगा। पूर्व में भी हमने ऐसा करके दिखाया है, और अभी आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए हम प्रशासन के माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं राजस्थान सरकार को कि आज और कल में अगर ये निर्णय नहीं लेते हैं तो हमें हो सकता है और उग्र रूप धारण करना पड़े, जिससे हमारी जनता जनार्दन को भी तकलीफ होगी और हम सबको तकलीफ होगी। आप सड़क पे उतरे, बड़ी संख्या में मार्बल के व्यापारियों के साथ अन्य संगठनों के लोग भी आपके साथ सड़क पे हैं, लेकिन राजसमंद जिले के जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो इस आंदोलन में आपके साथ आज जनप्रतिनिधि हमारे साथ में जनप्रतिनिधि सड़क पे हमारे साथ में जो जनप्रतिनिधि है, ऐसा तो हम ये नहीं जान सकते कि वो क्यों नहीं आए हमारे साथ में, लेकिन हम बराबर उनके संपर्क में हैं। आप संपर्क में हैं लगातार, लेकिन राजसमंद की जनता उनको वोट देती है। मार्बल जो इंडस्ट्री है वो आर्थिक बैकबोन मानी जाती है। निश्चित रूप से उन सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को हमारे साथ में आना चाहिए। हम तो ऐसी कामना करते हैं कि उनको अवश्य आना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जिताया है। अगर पेट में रोटी नहीं होगी तो कौन सी राजनीति और कौन सी क्या बात।
चाहे मैं हूँ चाहे काबरा जी हैं, पहले हमारा व्यापार है, उसके बाद जनप्रतिनिधि होना है। अगर वो लोग हमारे साथ नहीं है, खुल के क्यों नहीं साथ आ रहे हैं, उन पे भी कोई राजनीतिक दबाव होगा ऊपर से, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि उस दबाव में ना आए। अगर लोकतंत्र में जिंदा रहना है तो जनता का साथ देना होगा। धन्यवाद, जय हिंद। आज जो संगठन ने रोड पे आना पड़ा, ये हमारी मजबूरी है। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हम व्यवसायी हैं, जब तक हो सकता है सड़क मार्ग कम से कम आंदोलन की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हमारी रोजी रोटी का सवाल है। आज हम रोड पे आ गए हैं। अगले स्टेप के बारे में हम जनप्रतिनिधियों को भी हमारे साथ मिलकर रोड पे लाएंगे, हमारी आवाज़ उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे।